करो, शैक्षिक स्थानांतरण लागू करो, प्रशासनिक स्थानांतरण के प्रावधान को समाप्त करो, 3 मौका के बाद सेवा से विमुक्ति पर रोक लगाओ, अनुकंपा पर आधारित सीधी नियुक्ति करो। मैं मिथिलेश कुमार, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगोट भागलपुर के वरीय जिला उपाध्यक्ष सह अनुमंडल सचिव नवगछिया। आज सर्वप्रथम आप पत्रकार बंधु को हम बहुत बहुत साधुवाद संगठन की ओर से देना चाहेंगे। माध्यमिक शिक्षक संघ के भी हमारे अनुमंडल सचिव हमारे अनुज डॉक्टर कुमार चंदन जी हैं। संप्रति उच्च माध्यमिक विद्यालय जो है कन्या भंवरपुर के प्रभारी प्रधानाध्यापक है और अभी विगत कुछ दिन पहले ही जो है 5 सितंबर को उनको जिला स्तर पर सम्मान मिला है। इसलिए आपके माध्यम से इनको हम अपने संगठन की ओर से भी बधाई देते हैं। जहाँ तक मुख्य बात है, अभी आप लोग पत्रकार बंधु हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, काफ़ी सजग हैं, आप लोग सतर्क हैं, हर चीज़ पे आपकी पैनी नज़र रहती है। अभी सरकार प्रयोग के दौर से गुजर रही है। अभी एक नियमावली के तहत जो लाभ मिलना चाहिए शिक्षक को, वह लाभ मिल नहीं पाता। जब मिलने की बारी आती है, अवधि पूर्ण होती है, तो सरकार दूसरी नियमावली लेकर आती है और पहली नियमावली को निरस्त कर देती है। इसलिए निरस्त कर देती है कि उस नियमावली के तहत उसको अब लाभ मिलना है। जैसे प्रोन्नति का मामला था कि 8 वर्ष सेवा पूर्ण हो जाएगा तो उनको प्रोन्नति मिलेगा। अब पुरानी नियमावली से 8 वर्ष की सेवा पूर्ण हो गई, जिन शिक्षक का उनको प्रमोशन देना था, तब एक नियमावली फिर लेके आ गई। अब यहाँ से फिर आपको 8 साल जाना है और इस 8 साल पूरा होते होते हमारे बहुत शिक्षक तो सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं। तो सरकार को कुछ देना नहीं है, इसलिए बार बार जो है अपना वो चोला बदलती है, ठगने का काम करती है। अभी आप कल एक हमारे जो एसीएस हैं, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के, उन्होंने दिया कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 विशिष्ट शिक्षक। अभी जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज से जो नियुक्त शिक्षक होते हैं, नियोजित शिक्षक, प्राथमिक जो पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, इनको अब विशिष्ट शिक्षक कहा जाएगा। क्योंकि ये नियोजित शिक्षक मांग रहे थे कि हमको राजकर्मी का दर्जा दीजिए, तो उन्होंने राजकर्मी का दर्जा नहीं दे करके भटकाव करके इनका नया नाम नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक कर दिया। लॉलीपॉप शिक्षक तो स्वयं विशिष्ट है अपने आप में। शिक्षक की विशिष्टता पे तो संदेह होना नहीं चाहिए। बंद करो। शिक्षक की विशिष्टता पे कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और इनको विशिष्ट शिक्षक में हमने जब कहा कि राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, तो इन्होंने एक जो नियमावली लाया है, अभी आप नियमावली आपके सामने है, इसमें लिखा है इन्होंने कि बिहार राज्य नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023 जो बीपीएससी से अभी हमारे शिक्षक बहाल होने वाले हैं, उस बीपीएससी से बहाल होने वाले शिक्षक के ही समकक्ष जो पूर्व से हमारे नियोजित शिक्षक हैं, उसको लाना है, बराबरी का लाना है। तो ये बराबरी बिल्कुल ये ठगने की बात है। उसको बीपीएससी जो बहाल होकर शिक्षक नियुक्त होंगे, उसको राजकर्मी का दर्जा आपने दे दिया, लेकिन उसके बराबरी लाने के लिए इसको आप कह रहे हैं, तो कहीं राज्यकर्मी के दर्जा के विषय में कोई चर्चा नहीं है नियमावली के राज्यकर्मी का दर्जा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो पहला ये ठगने का काम किया है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम मांग रहे हैं प्रोन्नति, तो अवनति की बात करता है, लाभ देना नहीं हानि देने के लिए तैयार है। अब बताइए, कहा कि जो शिक्षक ये आप हमारा मांग है बिना शर्त, हम लोगों ने चूंकि इतना दिन काम किया विद्यालय में, तो बिना शर्त अनुभव के आधार पर इनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाना चाहिए। सभी लोग दक्षता पास है, कोई पात्रता परीक्षा पास है, विभाग ने लिया है और उसके आधार पर आज काम में है, किसी का एहसान पे नहीं दबा हुआ है। और उसको कहता है कि आप एक एजेंसी, निजी एजेंसी से उसका सक्षमता परीक्षा, कॉम्पिटेंट टेस्ट लिया जाएगा उसका। अरे कितनी बार आप परीक्षा दोगे? कब हम दक्ष हो पाएंगे? कब हम अनुभवी हो पाएंगे? और अगर हम दक्ष नहीं, अनुभवी नहीं है, तो आपने नहीं परीक्षा में पास किया है। हमारा 99.9 प्रतिशत टीचर पास किया गया है, तो फिर आप कहते हैं एक परीक्षा दीजिए, और परीक्षा देने के लिए तैयार है। उसमें प्रावधान कर दिया है कि 3 अवसर दिया जाएगा परीक्षा में। अगर परीक्षा में पास नहीं होएगा तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अरे हम पास नहीं होंगे तो हमको प्रोन्नति नहीं दीजिए, हमको जो राज्यकर्मी का दर्जा है या विशिष्ट शिक्षक का दर्जा नहीं दीजिए, हम नियोजित शिक्षक ही रहेंगे जहाँ हैं। अब विशिष्ट शिक्षक हमको पास नहीं हुए, विशिष्ट शिक्षक नहीं बनाए, तो नियोजित शिक्षक यानी मूलधन भी गए,
हम चल रहे थे सरकार से कुछ लेने, अभी मूलधन भी गायब कर रहा है कि आपको नौकरियां से हटा देंगे। तो भाई हमको नियोजित रहना चाहिए, अगर 3 परीक्षा देंगे, पास होंगे तो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, और नहीं पास होंगे तो नियोजित शिक्षक हैं, काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं, कल भी करेंगे। तो कहता है सेवा से मुक्त कर दें। उसके बाद कहा 3 अवसर, 3 अवसर कितने दिन में मिलेगा? कहा 3 अवसर आप पास कीजिएगा तो आपको हम 25,000 का मूल वेतन देंगे। अब वो 3 अवसर कब होगा? आप एक अवसर दीजिएगा 5 साल में, फिर दूसरा परीक्षा दीजिएगा 5 साल में, फिर तीसरा अवसर दीजिएगा 5 साल में, 15 साल तो रिटायर कर जाएगा। कब विशेष शिक्षक हुआ? तो बिल्कुल और बिल्कुल भ्रम जाल फैलाया है, मकर जाल फैलाया है सरकार ने। हर बार इस तरह से शिक्षक को उकसाने का काम किया गया है। दरअसल सरकार की मंशा है कभी निगरानी जांच के नाम पे, कभी दक्षता अनुत्तीर्ण के नाम पे, कभी अनुकंपा आधारित शिक्षक को अप्रशिक्षित के नाम पे, और अब विशिष्ट शिक्षक की सक्षमता परीक्षा के नाम पे नौकरी से उसको हटाना है। जिस प्रकार की बिहार सरकार ने कई विद्यालयों को भी टैग कर दिया, पहले टोलाबाजी और आज बच्चे को जो है एक विद्यालय में टैग करके दिया, को भी हटाने की तैयारी की जा रही है। बाहरी ये फोकस दिखावा सरकार आज कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री 1,70,000 की बहाली कर रहे हैं, फिर नई बहाली हम ला रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? उधर छटनी कर रहे हैं, इधर बहाली कर रहे हैं। ये बिल्कुल भद्दा मजाक है सरकार का, हम इसका विरोध करते हैं। उसके बाद प्रोन्नति पे बताइए कि कहता है कि प्रोन्नति 8 वर्ष का सेवा पूरा होगा। तो प्रोन्नति हमारा जो 8 वर्ष का सेवा कब से आप काउंट करेंगे? जब से ये नियम प्रख्यापित हुआ कब से आप कीजिएगा कि हमारे सेवा अवधि से कीजिएगा? जब प्रशिक्षित से 8 वर्ष, तो प्रशिक्षित हमारा आदमी 2010 से हो चुका है, जो 3-5 में शिक्षा मित्र बहाल किया, 11-12 में, 13 में, 14 में प्रशिक्षित हुआ। आज लगभग जितना शिक्षक कार्यरत है, जो 2022 वाला शिक्षक को छोड़ के सबका 8 वर्ष पूरा हो गया। सबकी योग्यता स्नातक है, किसी की योग्यता स्नातकोत्तर है। आप उसको प्रमोशन नहीं दे करके वो जब टर्म पूरा हो गया दूसरा नियमावली का, तब यहाँ से आप पूरा कीजिए। क्या मांग क्या? तो मेरा कहना है कि प्रोन्नति जो हमारा पूर्व का नियमावली है, 8 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण हो गई है जिनकी, उनको आप प्रोन्नति दीजिए। स्थानांतरण की बात है, स्थानांतरण पे हमको आपत्ति है। कह दिया कि ये पावर होगा डीओ साहब को, जिला के बाहर भी स्थानांतरण कर देंगे जनहित को देखते हुए। कल कोई जनप्रतिनिधि लिख देंगे किसी शिक्षक के विरुद्ध में कि ये शिक्षक जो है हमारे विरुद्ध में, मतलब इस तरह से समाज में अव्यवस्था फैलाते हैं और इनसे प्रशासनिक समस्या उत्पन्न हो रही है। उस जनहित को दृष्टि पथ में रखते हुए आप भागलपुर के शिक्षक को बांका भेज दीजिएगा, तलवार गर्दन पे लटका रहेगा। अरे क्यों आप उनको ट्रांसफर कीजिएगा? ट्रांसफर का मांग करते हैं, ऐच्छिक स्थानांतरण हो, हमारी महिला शिक्षिका का स्थानांतरण हो, जो पुरुष शिक्षक चाहते हैं ऐच्छिक स्थानांतरण हो। ये प्रशासनिक स्थानांतरण का तलवार लटका रहेगा, बिल्कुल दोहन और शोषण होगा। हर समय शिक्षक डीओ के पास भींगी बिल्ली बन के रहेगा कि कहीं मेरा ट्रांसफर किसी परिपैती नहीं कर दे, कहीं का हलगांव नहीं कर दे, कहीं हमारा रगड़ा कर रखा। इस तरह सुधीर देहात में तो मेरा एक स्थानांतरण ऐच्छिक हो, स्थानांतरण जो आपने कहा एक प्रशासनिक दृष्टिकोण से करते हैं उसको अविलंब वापस लिया जाए। उसके बाद आप जो हम लोगों को अपग्रेड कर रहे हैं, जो राशि दे रहे हैं 25,000, अब कई ऐसे शिक्षक होंगे जिनका अभी मूल वेतन 28,000 है और उसको आप 25,000 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका पे प्रोटेक्शन क्या होगा? उसको कहां से आप लाभ देंगे? वहां क्या वेतन सर्विस ऑफ लेंथ, वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उस पर हमारा मुख्य मांग है। उसके बाद मेरा ये कहना है, अब आप कह रहा है कि उसमें कि अपील प्राधिकार अभी है कि अगर प्रमुख प्रखंड नियोजन इकाई, पंचायत नियोजन इकाई की बदमाशी कर रहा है, नियम के प्रतिकूल काम कर रहे हैं, तो उनके विरुद्ध शिक्षक जाता है अपील प्राधिकार, अपील अथॉरिटी, कहता है अपील अथॉरिटी खत्म कर देंगे 6 महीना के अंदर। परीक्षा देगा 3 अवसर 15 साल में और 6 महीना में आप उसको समाप्त कर रहे हैं। तो फिर जब वो नियोजित शिक्षक जो विशेष शिक्षक नहीं बन पाया है, विशेष शिक्षक बन जाएगा तो डीओ उनके नियुक्ति प्राधिकार होंगे, अनुशासनिक प्राधिकार होंगे। लेकिन जो नहीं पास करे वो नियोजित रहेंगे, और फिर तब तो जो नियोजन इकाई उसके साथ बदमाशी करेगा तो फिर कहाँ अपील करेगा? उसका अपील का तो कुछ नहीं रहा। तो बताइए, ऐसा होता है कि अगर किसी के भी आदेश का अपील भारतीय संविधान में है कि लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, उस अधिकार को भी छीनने का काम किया गया है। इस पर बिंदु पर है। तो इस तरह से कई खामियां हैं। हम चाहते हैं कि जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक जो नियमावली 2023 लागू हुआ है, उस पर प्रारूप पे जो सुझाव मांगा गया, हम लोग सुझाव देते हैं कि आप ये 3 अवसर को क्लियर कीजिए, कितने दिन में देते हैं, प्रोन्नति का व्यवस्था कब से प्रशिक्षित से होगा कि नियम प्रख्यापित से, इसको आप क्लियर कीजिए। स्थानांतरण ऐच्छिक स्थानांतरण हो, और इसका जो वेतन विसंगति का मामला होगा, उस वेतन विसंगति के मामले को समाप्त किया जाए। और जब तक सभी शिक्षक विशेष शिक्षक नहीं हो जाए,
तब तक अपीलीय प्राधिकार को अस्तित्व में रहने दी जाए। तीसरी और चौथी बात, प्रोन्नति के लिए स्थान रिक्त किया जाए। कहता है कि वो अगर बर्खास्त कर देंगे किसी को, कोई रिजाइन दे देगा, तब जो सीट खाली बचेगा आफ्टर रिटायरमेंट, तब उसको उस स्थान पर प्रोन्नति देंगे। यानी कोई व्यक्ति मर जाएगा कब्र में, तब हमारी इमारत सरकार बुलंद करेगी। यानी कोई बर्खास्त हो जाएगा, त्याग पत्र दे देगा, तब कहा है कि आपको उस स्थान पे रिक्त होगा ना, तो हम प्रोन्नति देंगे। तब तो हम मनावे ना कि हमारा शिक्षक बर्खास्त हो, उनको प्रोमोशन हो। कि किसी की शहादत पर इमारत जो है बुलंद करना, ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं, से सिस्टम चल जाएगा। इसलिए मेरा डिमांड है कि निरीक्षण जो भी है सुधारात्मक हो, और VC जो हमारा समय है वह 3 बजे से 4 बजे किया जाए। हम सभी लोग तत्पर रहेंगे विभाग को, चूंकि देखिए हम लोग समाज में शिक्षक हैं, और बच्चा भी समाज का है, और बच्चा निरपराध होता है उस, और अभिवंचित समाज का बच्चा है, दलित समाज का, पिछड़ा समाज का बच्चा है, जो समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है उसका बच्चा है, जो आर्थिक रूप से दीनहीन है उसका बच्चा है। हमारे यहाँ कोई जमींदार और पदाधिकारी का बच्चा पढ़ने नहीं आता है, तो उसको तालीम देना, उसको बेहतर शिक्षा देना, ये शिक्षक का परम दायित्व है। हम उसको निभा रहे हैं, लेकिन उसको अगर आप उस रूप में दंडात्मक रूप से करेंगे तो जो अच्छे काम करने वाले शिक्षक है हतोत्साहित हो गए, और जो आपका रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो ये सब चीज से हम चाहते हैं बिल्कुल ठोक ठटा करके नियोजन नियमावली को जो है दुरुस्त किया जाए, और ये सब जो समस्या बताए स्थानीय स्तर का, वीडियो मैडम का हो या मोहम्मद शहनवाज का हो, इस पे भी हम लोग चाहते हैं कि आप प्रमुखता से इस बात को जांच कर कार्रवाई। शिक्षा विभाग के द्वारा अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं की जाती है तो आप क्या करेंगे? देखिए, शिक्षा विभाग हमारा संगठन जीवन संगठन है, और हम लोग संघर्ष के बल पर ही आज तक सभी मुकाम को हासिल किए हैं। अगर शिक्षा विभाग हम लोगों की जायज मांगों को इग्नोर करता है, उसकी अनदेखी करता है, तो हम लोग उसके लिए चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे। नारायणपुर में हम लोग अंचल इकाई, विभिन्न प्रकार का संगठन है, समन्वय समिति बना करके हम लोग अंचल से स्टार्ट करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और हम लोग जो है रैली जुलूस के रूप में जाएंगे, और ये पूरा बिहार इस तरह से जाएगा, और इस तरह से हम लोग सरकार को झुकने को बाध्य कर देंगे, और अपनी जायज मांगों की पूर्ति हम लोग हर कीमत पर लड़ कर लेंगे, डट के लेंगे। लड़ के बहुत कुछ लिया है, आगे भी लड़कर बहुत कुछ लेंगे, इसी पे हमारा विश्वास है। शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर जो शिक्षक को आए दिन झेलना पड़ता है, उसी के बिहाफ में आज यहाँ पर मीटिंग रखी गई है, जिसके कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। क्या इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि आए दिन विभिन्न समस्याओं को लेकर के, जैसे VC 4 से 6 रखा गया है आदरणीय के पाठक जी के द्वारा ही, तो उसमें दिक्कत ये आती है कि जो CRC अंतर्गत जितने भी महिला प्रधानाध्यापिका हैं उनको 4 से 6 आना पड़ता है, जो कि समय अनुसार यह मतलब जस्ट विपरीत लगता है, और 6 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है, और सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा देखा गया है कि शाम को महिलाओं पर थोड़ा खतरा रहता है क्षेत्र के अनुसार, ताकि हम लोगों का सुदूर क्षेत्र, रूरल क्षेत्र पड़ता है। इसलिए यह विभागीय आदेशानुसार ऐसा होना चाहिए कि वह 3 से 4 या 2 से 4 VC का कार्यक्रम रखना चाहिए। यानी आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यह है कि महिलाओं को, इससे महिला शिक्षकों को खास परेशानी होती है। अपना परिचय। मैं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अनुमंडल सचिव नवगछिया, डॉक्टर कुमार चंद्र।